यह एक सच्ची चुलबुली सी लड़की की कहानी है। नाम साधना, यानी लड़की की तपस्या भी कह सकते हैं। वह गांव में रहती थी, एक मिडवाइफ की बेटी, और हमेशा वह फिल्मी पन्नों में खोई रहती। जब भी कोई फिल्म देखती तो खुद को उनमें देखा करती थी, और उसको लव स्टोरीज बहुत पसंद थी, और वह अपनी फ्रेंड्स को भी सुनाती रहती और कहती एक दिन मेरा भी राजकुमार आएगा। और इन्हीं पन्नों में खुद खोई हुई वह यह सब ख्वाब देखती रहती थी। और ऐसा सोचते हुए एक दिन उसके ज़िंदगी में कोई फौजी आया, और लुक छिप कर वे फिल्मी पन्ने उसके साथ चलने लगे। और उसने बताया था कि उसका बड़ी उम्र का रिश्ता आया। लड़के ने ठिठोली में कहा कि कर लो शादी, एक्सपीरियंस पति मिलेगा। फिर उन्होंने भागकर शादी करने की सोच ली। बड़े बड़े ख्वाब थे घोड़े पर सवार राजकुमार के, और उधर उसकी माँ शादी की तैयारी कर रही थी, और बेटी दूसरी तरफ अपने प्यार के पन्नों में खो गई थी। सपना बनाना आसान है, लेकिन हकीकत बहुत मुश्किल। उसने कुछ ऐसा सोचा भी न था। हसीन ख्वाब क्या बनकर रह जाएंगे। जिंदगी ने उसकी एक नया मोड़ लिया, और जहाँ जहाँ वह पुलिस की पकड़ से बचने जाते, क्योंकि भागी हुई लड़की थी, साधना के ऊपर उनका शिकंजा बढ़ता। उसे नारी गृह भी भेजा गया। हर जगह उसका गलत फायदा उठाया। कभी बुर्का पहनकर छुपती। उसकी जिंदगी नरक हो गई थी, और हमेशा वह रोती। जिंदगी के पन्ने की हकीकत किसी से कहने के काबिल नहीं थी। इस बीच में उसके पेट में बच्चा भी आ गया था, और ख्वाब और हकीकत में कुछ ऐसे हो गए थे जो वह किसी से बयान नहीं कर सकती थी। फिल्मी कहानी भी इस तरह की होती हैं। वह सोचती, फौजी को हर कहानी सुनाती। हर दिन उसका एक नरक होता था। वह जहाँ भी भागते, बस वो उसको दिलासा देता। यह उसके साथ एक अच्छी बात थी। कम से कम उसके साथ उसकी सुनने वाला कोई था। लेकिन उसके पास आंसू के अलावा कुछ नहीं बचा था। अपनी माँ को याद करती, लेकिन तड़फ कर रह जाती। वह फौजी से कह रही थी, और क्या फौजी देश पर कुर्बानी देता है, मैंने क्या कुर्बानी दी। उसका मन रोने को करता, लेकिन उसे रोने के लिए कहीं कोना नहीं मिलता था। और सोच रही थी क्या देखे थे ख्वाब, और हर दिन उसका आंसुओं में आंसू उसका साथ निभा रहे थे। जब तब अकेले में वह अपनी माँ को सोचती, मैंने उनका दामन क्यों छोड़ा था। काश मैंने अपनी माँ को ना छोड़ा होता। वो सोच सोच कर तड़फ कर रह जाती थी। और फिर उसकी ज़िंदगी फिल्म से, हकीकत से हटकर एक सामान्य सी रहने लगी। उसने चुप रहना सीख लिया था, और फौजी ने उसका साथ नहीं छोड़ा। सबसे अच्छी बात उसकी यही है। लेकिन उसके ख्वाब धोखा दे चुके थे। जो वो फिल्मों में उड़ती दुनिया देखती थी, वह सब गायब हो चुकी थी। आखिरकार उसकी गोद में एक बेटा आया, और नन्हा सा बच्चा। फिर वो वहीं गांव में जाकर उन्होंने तपस्या यानी रहना शुरू कर दिया। उसका नाम इसीलिए साधना भी पड़ा। गांव में रहने की जिंदगी, एक छोटी सी जिंदगी वह जी रही थी। वह सोचती रहती, कभी अपनी माँ को याद करती और तड़फ उठती। उसका जाने का मन करता, लेकिन कभी वो रसोई में छुप कर रोती। कभी वो उसकी सौतेली माँ उस पर चिल्लाती, सास, और कहती, यह जिंदगी तूने ही तो चुनी थी। और इसके बाद उसे लगा कि वह अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाएगी। और उसको वो दिन याद आते जब
उसकी माँ और दूसरी मिडवाइफ में नोक-झोंक होती रहती थी और उसी का फ़ायदा उठाकर इस बीच में किसी ने अब उसकी उम्र से दुगना लड़का ढूंढ दिया था और इसी सब से डरकर उसने भागने का निर्णय कर लिया था। और जिसमें वह जो उसकी माँ की दुश्मन थी सफल तो हो गई, लेकिन बेटी ने जो ख्वाब देखे थे वो सब गांव भर में उसके भागने के चर्चे हो गए थे और तरह तरह की बातें उसके बारे में की जा रही थी। लेकिन जो साधना के ऊपर बीता वह किसी को क्या पता, उसका कितने लोगों ने फ़ायदा उठाया। और यह सब साधना जब सोचती तो सिहर कर रह जाती थी। साधना जब अपनी पुरानी फ्रेंड से मिली उसने अपनी यह सारी दास्तां सुनाई।